हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नार हामिद अपने यूट्यूब चैनल एएच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी, यानी कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसमें जो है वाइगोत्स्की ने बताया है कि किस तरीके से जो है बच्चे का जो है कॉग्निटिव विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। जैसा कि हम नाम से ही पता चल रहा है, वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी, तो इसमें जो है वाइगोत्स्की ने बच्चे के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर माने हैं वो दो फैक्टर माने हैं, सामाजिक फैक्टर और सांस्कृतिक फैक्टर। सोशल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा जो है अपना मानसिक विकास अपने समाज में अंतःक्रिया से करता है, सोशल इंटरेक्शन से जो है अपना विकास करता है। तो एक बात बताइए, सोशल इंटरेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होगी? सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी होगी वो होगी हमारी लैंग्वेज, यानी कि भाषा। तो इन तीनों चीजों पे वाइगोत्स्की ने बहुत ही ज्यादा जोर दिया है। इन्हीं तीनों फैक्टर्स पे जो है वाइगोत्स्की की पूरी थ्योरी बेस्ड है। उन्होंने सोशल फैक्टर, सामाजिक फैक्टर्स पे, कल्चरल फैक्टर और लैंग्वेज पे जो है उन्होंने जो है जोर दिया है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में जो है पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि पियाजे ने फोकस किया था कि पहले डेवलपमेंट होता है। पहले क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। बच्चा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पहुंचता है। वो जो है वो 2 साल का था, 3 साल का हुआ, 4 साल को, 7 साल को, जब हमने पढ़ा था ना 0 to 2 सेंसरी मोटर स्टेज, तो उन्होंने पता पहले डेवलपमेंट होता है, फिर क्या होता है? फिर लर्निंग होती है। ये किसका कॉन्सेप्ट था? ये कॉन्सेप्ट था पियाजे का। लेकिन वाइगोत्स्की ने इसका बिल्कुल उल्टा बताया। क्या बताया वाइगोत्स्की ने? वाइगोत्स्की ने कहा पहले लर्निंग होती है। वाइगोत्स्की ने कहा पहले लर्निंग होती है, उसके बाद बच्चे का डेवलपमेंट होता है। बच्चा पहले अपने समाज से, सोसाइटी से अंतःक्रिया करके, इंटरेक्शन करके चीजों को सीखता है, उसके बाद बच्चे का जो है डेवलपमेंट होता है। ये दोनों ही एजुकेशनिस्ट कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को मानने वाले थे। कंस्ट्रक्टिव यानी कि संरचनावादी। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, संरचनावादी का क्या मतलब हुआ? ये मानते हैं कि हमारे सोसाइटी में, समाज में जो है नॉलेज बिखरी हुई है, फैला हुआ है। बस बच्चे को जो है उसको जो है अपनाना है, उसको जो है अपने अंदर उतारना है। बच्चा जो है अपनी नॉलेज का निर्माण खुद करता है। इसमें संरचना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में बच्चा अपनी नॉलेज का निर्माण खुद से करता है। यहां पे जो है बच्चे का रोल क्या होता है? एक एक्टिव रोल होता है, ना कि पैसिव रोल। यहां और टीचर का क्या रोल होता है? टीचर का रोल यहां पे संरचनावादी में फैसिलिटेटर का होता है। टीचर का क्या रोल हुआ? फैसिलिटेटर का रोल हुआ। टीचर सिर्फ बच्चे को वो अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है जिससे कि बच्चा अपनी नॉलेज का निर्माण कर सके। तो ये दोनों ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को मानने वाले हैं। इसमें बच्चे का रोल एक्टिव होता है और इसमें टीचर का रोल एज ए फैसिलिटेटर होता है, जिसमें जो है टीचर जो है उनकी जो है सिर्फ हेल्प करता है, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है कि बच्चे जो है अपनी नॉलेज का निर्माण खुद से कर सकें। तो जैसा कि हमने बताया कि ये वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। सोशल फैक्टर, सामाजिक फैक्टर, समाज के साथ अंतःक्रिया करके, कल्चरल फैक्टर, अपने कल्चर से सीखता है, और दूसरा इन दो अंतःक्रिया के लिए
हम समाज में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, तो हमें कोई एक मीडियम चाहिए जिससे कि हम उनसे बात कर सकें, और बात करने के लिए क्या चीज जरूरी है? लैंग्वेज जरूरी है। तो इन 3 चीजों पे जो है इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की की जो पूरी थ्योरी है वो मेनली 6 एजम्पशन पे बेस्ड है। उन एजम्पशंस को हम पढ़ेंगे। पहला जो एजम्पशन है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब बच्चा जो है अपने बड़ों के, अपने जो है सोसाइटी के जो है संपर्क में आता है, चाहे वो फॉर्मल सिस्टम हो, चाहे वो इनफॉर्मल सिस्टम हो, चाहे वो इनफॉर्मल एजुकेशन हो या फॉर्मल एजुकेशन हो, तो बच्चा जो है बहुत सारी चीजें अपने बड़ों से, अपनी सोसाइटी से सीखता है। बड़े उसको बताते हैं कि हमारा कल्चर जो है चीजों को किस तरीके से लेता है, अपने कल्चर के बारे में बताते हैं, अपने वैल्यूज के बारे में बताएंगे, अपने कस्टम्स के बारे में बताएंगे। इन सारी चीजों को जो है बताया जाता है। सोशल फैक्टर्स, बच्चा जो सोसाइटी से सीखता है, बहुत सारी चीजों को वो अपनी सोसाइटी से सीखेगा। वो सीखेगा कि जो है किस तरीके से हमें सोसाइटी में लोगों से बिहेव करना है, कोई बड़ा आए तो किस तरीके से बोलना है। ये सारी चीजें जो है वो अपने बड़ों से सीखता है, उनसे इंटरेक्शन के जरिए सीखता है। इसको हम एक एग्जांपल से सीखते हैं। एक फादर जो है अपने बच्चे को एक कोई बुक पढ़ा रहा है, और वो बुक है ट्रांसपोर्टेशन इन द सोसाइटी। उस बुक में जो है बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में दिया गया है। उसमें जो है व्हीकल्स दी गई, उसमें कार दिया है, उसमें ट्रैक्टर दिया हुआ है, इसमें ट्रक दिया हुआ है, ट्रॉली दी हुई है, बहुत सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। तो बच्चा उनसे सीखता है कि सोसाइटी में क्या क्या जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है और किस तरीके से सोसाइटी उसको यूटिलाइज करती है। तो ये हुआ एक हमारा इनफॉर्मल और फॉर्मल कन्वर्सेशन और एजुकेशन। यानी कि बच्चा जो है चाहे इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हो या फॉर्मल कन्वर्सेशन हो, या जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन हो, उससे जो है अपनी सोसाइटी से सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर्स के बारे में सीखता है। ठीक। दूसरा क्या यहां पे जो है फैक्टर था? दूसरा फैक्टर था लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में उन्होंने कहा कि जब बच्चा 2 साल का होता है, 2 साल तक का, यानी 2 साल से पहले तक का होता है, तब उसका चिंतन और भाषा, यानी कि जो है थॉट्स एंड लैंग्वेज अलग अलग होते हैं। उन्होंने क्या बताया कि चिंतन और भाषा अलग अलग होते हैं, और 2 साल के बाद ये दोनों एक हो जाते हैं। 2 साल के बाद क्या होंगे? ये जो है एक हो जाएंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले क्या चीज आएगी? वाइगोत्स्की के अनुसार पहले जो है लैंग्वेज आएगी या थॉट्स आएंगे? बताइए। और पियाजे के अनुसार क्या आएगा? कमेंट सेक्शन में बताइए ये बात। तो वाइगोत्स्की के अनुसार पहले आएगी लैंग्वेज। पहले क्या चीज आएगी? लैंग्वेज वो सीखेगा, उसके बाद क्या चीज आएंगे? थॉट्स आएंगे। उसके बाद क्या आएंगे? थॉट्स आएंगे। जबकि पियाजे ने क्या कहा था? पहले थॉट्स आएंगे। पहले बच्चा जो है पहले अपने सोचता है, पहले चीजों को सोचेगा, उसके बाद जो है लैंग्वेज को डेवलप करेगा, लैंग्वेज उसकी डेवलप होगी। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले जो है लैंग्वेज आएगी बच्चे के अंदर, वो अपने अंतःक्रिया से जो है सोसाइटी से, अपने पीयर से, अपने घर से, वो पहले लैंग्वेज को सीखेगा, उसके बाद उसके अंदर जो है चिंतन आएगा। लेकिन पियाजे ने कहा कि नहीं, पहले चिंतन आएगा, थॉट्स आएंगे, उसके बाद वो अपने चिंतन को अपनी लैंग्वेज के रूप में व्यक्त करेगा। ठीक, ये इतनी बात क्लियर होगी आपकी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सोशल इंटरेक्शन के लिए, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज क्या करती है?
लैंग्वेज जो है एज ए फैसिलिटेटर का वर्क करती है, उसको सुगम बनाती है। किस चीज को सुगम बनाती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, मानसिक विकास को, जो है बच्चे के मानसिक विकास को लैंग्वेज जो है सुगम बनाती है। एज ए फैसिलिटेटर काम करती है वो, और एज ए गाइड भी काम करती है। बच्चे के डेवलपमेंट के लिए एज ए गाइड भी काम करती है। वाइगोस्की ने एक और जो है भाषा बताई, जिसको उन्होंने कहा निजी भाषा। ये निजी भाषा क्या होती है? जिसको हम जो है प्राइवेट लैंग्वेज भी कहते हैं। जब बच्चा अपने अंदर जो कुछ चीजें सोच रहा है, अपने कार्यों के लिए, अपने जो है चीजों के लिए, जो कुछ अपने माइंड के अंदर जो सोच रहा है, इंटरनल रीजनिंग, इंटरनल रीजनिंग के लिए जो चीजें सोच रहा है, जिस भाषा का वो यूज करता है अपने माइंड में, अपनी थिंकिंग के लिए, उस भाषा को हम कौन सी भाषा कहते हैं? निजी भाषा कहते हैं। और जब बच्चा जो है दूसरों से वार्तालाप करता है, जैसे कि मैं अभी आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कन्वर्सेशन, यानी कि बाहरी जो है बातचीत के लिए, उसको जो है दूसरे लोगों के क्या कहेंगे? एक्सटर्नल कन्वर्सेशन। और जिसको निजी भाषा, जब बच्चा अपने मस्तिष्क के अंदर अपने जो है थॉट्स को सोच रहा है, तो कौन सी भाषा का यूज करता है? वो इंटरनल रीजनिंग कहते हैं, हम उसको जो है इंटरनल भाषा कहते हैं। जैसा कि आपके सीटेट में और इन सब में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कोई बच्चा है वो अपने कपड़े तय कर रहा है, तो कौन सी भाषा का यूज कर रहा है? कोई बच्चा अगर बड़बड़ा रहा है तो कौन सी भाषा का यूज कर रहा है? तो सिंपली वो जो है अपनी निजी भाषा, प्राइवेट लैंग्वेज का यूज कर रहा है। जब भी वो जो है चिंतन के लिए, आत्मचिंतन के लिए अपने माइंड में कोई चीज सोच रहा है या अपने आप से कोई चीज बोल रहा है, तब कौन सी भाषा यूज हो रही है? इंटरनल रीजनिंग हो रही है। और जब दूसरे से बात करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है, वो हम कहते हैं एक्सटर्नल कन्वर्सेशन। बात क्लियर हुई यहां तक? ठीक। थर्ड जो उनका अजम्पशन था वो था सोशल एक्टिविटीज। जब बच्चा सोशल एक्टिविटीज करता है तो वो अपने जो है कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स सोशल एक्टिविटीज से कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस उसके अंदर डेवलप होते हैं। जैसा कि हमने कोई भी एक्टिविटी वो बच्चा कर रहा है, बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, कोई भी चीज कर रहा है, तो उसके अंदर जो है कोऑपरेशन हुआ, बहुत सारी चीजें हुई उसके अंदर डेवलप होती हैं। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल लिया था कि जब बच्चे ने बुक में बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है, तो जब वो सोसाइटी के अंदर जाएगा तो वो देखेगा कार, तो देखेगा कार जो यूज हो रही है वो कहीं जो है सवारी ले जाने के लिए यूज हो रही है। वो देखेगा ट्रक, तो देखेगा इसमें ये गुड्स ले जाने के लिए, बहुत सा कुछ सामान ले जाने के लिए यूज हो रहा है। तो इन सारी चीजों को वो जो है आइडेंटिफाई कर पाता है, सीख पाता है, अपनी सोशल एक्टिविटीज से जो है उसका जो है मानसिक विकास होता है। फोर्थ उनका मानना था कि जब बच्चे को कोई हेल्प दी जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि जो है इस थ्योरी का पूरा निचोड़ है इसमें, कि जब बच्चे को कोई हेल्प दी जाती है तो वो मोर डिफिकल्ट टास्क भी परफॉर्म कर सकता है। अगर हम बच्चे को कोई हेल्प दें उसके टास्क को करने में, तो वो कुछ मोर डिफिकल्ट टास्क जो कि वो खुद अकेले नहीं कर सकता, उस टास्क को भी परफॉर्म कर सकता है। तो उन्होंने ऐसे इस तरीके के जो है पोटेंशियल के दो उन्होंने बताए। एक बताया उन्होंने एक्चुअल परफॉर्मेंस, और दूसरा उन्होंने बताया पोटेंशियल डेवलपमेंट। ये क्या चीज हुई? जैसे कि उन्होंने कहा जब बच्चे को हेल्प दी जाए तो वो मोर डिफिकल्ट, कठिन से कठिन काम भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द अदर्स। सपोज दैट कोई बच्चा
बिना किसी हेल्प के यहां तक आ सकता है। यहां से जो है, यहां से उसने चढ़ना शुरू किया और यहां तक इंडिविजुअली आ सकता है, विदाउट एनी हेल्प। तो ये उसका कौन सा हुआ? एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या हुआ ये बच्चे का? एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर बच्चे को अब कुछ हेल्प दी जाए, क्या किया जाए? बच्चे को कुछ हेल्प दी जाए, ये हमने कुछ बच्चे को हेल्प दे दी, अब वो यहां तक आ जाएगा, ठीक है, यहां तक आ सकता है, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डेवलपमेंट। ठीक, बच्चों को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डेवलपमेंट। इनका जो फिफ्थ कॉन्सेप्ट था वो इसी से रिलेटेड था। उन्होंने कहा था कि जो है चैलेंजिंग टास्क जो होते हैं बच्चे के जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो है मैक्सिमाइज करते हैं। उन्होंने क्या कहा? चैलेंजिंग टास्क जो है बच्चे के जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इनहांस करते हैं या उसको जो है मैक्सिमाइज करते हैं। हमने यहां तक बच्चा जो है किसी भी कार्य को विदाउट एनी हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब हमने बच्चे को और ज्यादा डिफिकल्ट टास्क दिया जो बच्चा खुद परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है, जो बच्चा खुद परफॉर्म नहीं कर सकता, अब वो किसी दूसरे की मदद से करेगा। तो यही बात ये कह रहे हैं कि चैलेंजिंग टास्क जो है बच्चे के कॉग्निशन को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो है बढ़ाता है। हमने उसको जो है यहां पे थोड़ा सा हाई टास्क दिया, अब वो जो है किसकी मदद, किसी दूसरे की मदद से वो काम करेगा और वो कहां तक पहुंचेगा? मदद से पोटेंशियल डेवलपमेंट तक, और इसके ऊपर बच्चा नहीं जा सकता विद द हेल्प ऑफ द अदर्स भी। तो इसमें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया ZPD का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। डायरेक्टली भी पूछ लेता है कि किस तरीके से दिया, तो वो किसने दिया था? किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये जो जोन हुआ जहां से बच्चा जो है इंडिविजुअली भी काम कर, इंडिविजुअली किसी टास्क को परफॉर्म कर सकता था यहां से, और जहां तक उसको विद द हेल्प ऑफ द अदर बढ़ाया जा सकता था, इस जोन को ही वाइगोत्स्की ने कहा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक, कि यहां तक जो है उसका विकास हो सकता है, और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डेवलपमेंट, कि यहां तक बच्चे को जो है हेल्प के जरिए पहुंचाया जा सकता है। ये कौन सा, ये किन किन के बीच आएगा? जहां तक बच्चा इंडिविजुअली अपना काम कर सकता है, इससे ऊपर के टास्क के लिए उसको किसी दूसरे की हेल्प लगेगी, यहां से लेके जहां तक वो किसी दूसरे की हेल्प से भी कर सकता हो। यहां इस पूरे इस डेवलपमेंट, इस जोन को हम जो है क्या कहेंगे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें एक दो बात और आती है निकल के, इसमें एक चीज और निकल के आती है, किसी दूसरे की हेल्प। अब ये दूसरा कौन होगा? ये दूसरा जो होगा वो होगा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। कौन होगा ये? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो आपका टीचर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपका भाई हो, आपका बहन हो, जो उस बच्चे से ज्यादा जानता हो उस टॉपिक के बारे में, उस जो है सब्जेक्ट, किसी भी चीज के बारे में उससे ज्यादा जानता हो, वो क्या कहलाएगा? मोर नॉलेजेबल अदर। और जो इन्होंने, और जो वो मोर नॉलेजेबल अदर MKO जो उसको हेल्प देगा, उस हेल्प का भी इन्होंने एक नाम दिया जिसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग।
क्या कहते हैं इसको? स्कैफोल्डिंग। यानी क्या है ये? इसको हम कह सकते हैं पाड़, ढांचा। ये क्या हुआ? स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग है एक टेम्पररी हेल्प जो कि मोर नॉलेजेबल अदर से बच्चे को दी जा रही है उसके पोटेंशियल डेवलपमेंट तक पहुंचाने के लिए। इसी को हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? जहां बच्चे का जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, जहां वो बच्चा इंडिविजुअली परफॉर्म कर सकता था लेकिन उससे ऊपर की चीजें नहीं कर सकता था, यहां से लेके जहां तक वो विद द हेल्प ऑफ द अदर कर सकता है, उसके बीच का जो रीजन होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सपोज दैट आप किसी टेस्ट में 100 में से 70 मार्क्स लेके आ रहा है, कोई बच्चा विदाउट एनी ट्यूशन और एनीथिंग, ठीक है, 70 मार्क्स लेके आ रहा है। अब अगर उसको जो है किसी के कोई ट्यूटर लगा दिया, कोई उसको टीचर लगा दिया, या उसके भाई ने पढ़ा दिया, किसी ने पढ़ा दिया, अब उसके जो मार्क्स आए, सपोज उसके मार्क्स आए 95, तो ये जो 70 से लेके 95 तक का जो रीजन होगा वो कहलाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि वो ऐसा जोन है जिसमें अगर बच्चे की थोड़ी सी मदद की जाए तो वो अपने जो है पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि जहां तक वो पहुंच सकता है वो वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक, ये सारी चीजें क्लियर हुई। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, जो उसको जो है सहायता प्रदान करेगा, और उस सहायता को हम क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग, पाड़, ढांचा या सहायक संरचना। इसको हम जो है सहायक संरचना भी कहते हैं। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, ये कोई भी हो सकता है। ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं जो 6 टॉपिक था इनका, 6 assumption जो था इनका, वो था प्ले। इन्होंने कहा, जैसे कि हमारी ये बात है सोशल कल्चरल थ्योरी है, उन्होंने कहा खेल एक ऐसी चीज है जिसमें जो है बच्चा जो है दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ, दूसरे बच्चों के साथ घुलता मिलता है, उनसे कुछ चीजें सीखता है, उनको कुछ चीजें सिखाता है। और जब बच्चा खेल रहे होते हैं, कोई से भी खेल ले लीजिए, तो उसमें बहुत सारे वो ऐसे रोल ले लेता है जो वो अपनी लाइफ में, अपनी एक्चुअल लाइफ में वो रोल नहीं अदा कर सकता। तो जब वो बच्चा खेल में वो रोल ले लेता है और उनको परफॉर्म करने की कोशिश करता है, तो इससे भी उसकी लर्निंग होती है। तो वो कहते हैं कि जो है खेल जो है बच्चे की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं उनको स्ट्रेच करता है, उनको जो है खींचता है, उनको जो है बढ़ाता है। तो उन्होंने 6 एजम्पशन दिए थे जिन पे ये पूरी थ्योरी बेस्ड थी। तो अभी हमने पढ़ा कि जो है वाइगोत्स्की ने जो है किस तरीके से जो है अपनी सोशल जो है कल्चरल थ्योरी को जो है उन्होंने जो है डेवलप किया। उन्होंने 6 एजम्पशन लिए थे। उनका एक और चीज था, जो जब ये वाइगोत्स्की की थ्योरी आई, पब्लिश हुई, तो क्या चीज को उन्होंने कहा प्रमोट किया? इट प्रमोट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। यानी बच्चे कोलैबोरेट करें, एक दूसरे के साथ जो है मिलके कोई प्रोजेक्ट करें, कोई भी चीज करें तो उससे सीखे, कोऑपरेटिव मिलके करें। इन सारी चीजों से जो है बच्चे जो है बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरी क्या चीज थी? पियाजे ने कहा था कि बच्चा जो है अपने स्वतंत्र प्रयासों से दुनिया को अनुभव करता है। स्वतंत्र प्रयास, स्वतंत्र प्रयास करता रहता है वो, और जो है अपनी जो है लर्निंग को जो है इनहांस करता रहता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक मध्यस्थता, सामाजिक मध्यस्थता को जो है उन्होंने जो है लर्निंग के जो है प्रोसेस के रूप में वो देखते हैं। सामाजिक मध्यस्थता को जो है वो एज ए लर्निंग प्रोसेस के रूप में देखते हैं। तो ये था पूरा जो है वाइगोत्स्की के सोशल कल्चर थ्योरी के बारे में। हमने बताया कि जो है ये पियाजे से किस तरीके से डिफर करती है। दोनों ही एजुकेशनिस्ट संरचनावादी थे, और बस डिफरेंस ये है कि पहले जो है पियाजे के अकॉर्डिंग पहले जो है डेवलपमेंट होता है, फिर लर्निंग जो है होती है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार पहले लर्निंग होती है, फिर जो है बच्चे का
जो है डेवलपमेंट होता है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और भी कोई सजेशन हो मेरे लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।